सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 19 तारीख है, सोमवार है और आज के दिन में फिर एक बार अनंत जीवन को लेकर एक संदेश हम सबों को प्रभु देता है। एक नौजवान व्यक्ति प्रभु यीशु के पास दौड़ता हुआ आता है और पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। अब देखिए यहां पर बहुत ही सुंदर उदाहरण, एक नौजवान नवयुवक अपनी युवावस्था में प्रभु के पास दौड़ कर आता है। आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं, लोग दौड़ जरूर लगाते हैं। कहाँ? दुनिया में, दुनिया की चीजों के पीछे, दुनिया के ऐश आराम के पीछे, दुनिया की बड़ी बड़ी उपाधि के पीछे लोग दौड़ लगाते हैं। और ऐसे परिवेश में जीने वाले हम सभी लोगों के लिए ये नौजवान व्यक्ति हम सबों को फिर एक बार एक नई सोच रखते हुए प्रभु की ओर दौड़ लगाने के लिए एक प्रेरणा हमें प्रदान करता है। और प्रभु के पास दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। युवावस्था में कौन ऐसे सवाल को लेकर जीता है? युवावस्था में अगर किसी से पूछे, लोगों के सपने, लोगों के अरमान, मेरा मतलब है युवा लोगों के सपने अरमान बड़े बड़े होते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है, बड़ा व्यक्ति बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं, और ऐसे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। बुरे नहीं हैं, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन इन सभी बड़े बड़े सपनों के साथ ये महत्वपूर्ण सवाल जो है, जो हम सबों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इस सवाल को हमें नहीं भूलना चाहिए। कौन सा सवाल? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। क्योंकि भाइयों बहनों, इस धरती पर जीवन बिताते हो तो हो सकता आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे टीचर बने, अच्छे पायलट बने या कुछ भी बने। उसके बाद इन सभी प्रकार की भूमिका निभाने के बाद अगर आपने अपनी आत्मा बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया तो सब कुछ बेकार। इसलिए प्रभु कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ, यदि वह सारा संसार को हासिल कर ले, अपनी मुट्ठी में कर ले, लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दे तो उसको क्या लाभ। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, उस नौजवान व्यक्ति के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है, हमें इस धरती पर जीवन बिताते वक्त हर दिन उस लक्ष्य को नहीं भूलना है। हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है। उसके लिए हमें इस धरती पर क्या क्या करना है, कैसे कार्य करना है, कैसे जीवन बिताना, इस बात पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये बात आज के दिन में हमें सिखाया जाता है। जब उस नौजवान ने प्रभु से पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्रभु ने तुरंत पूछा, मुझे भला क्यों कहते हो। प्रभु जानना चाहते थे अगर इसके पीछे उसका कोई कारण है या यूं ही कहता है। क्योंकि हम लोग भी बहुत बार यूं ही बहुत कुछ कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है मान लो, तब भी हम लोग वहां पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, कोई भला है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, वो वैसा है, या ऐसा है, बिना जाने बिना समझे। इसलिए प्रभु से पूछता है, भला क्यों कहते हो, क्या तुम जानते हो कि वास्तव में मैं भला हूं या यूं ही कहते हो। हम सबों के लिए भी एक विषय है सोचने के लिए, जो हम लोग यूं ही बिना पूछे हम अपना सलाह देने लगते हैं, किसी के ऊपर जजमेंट करने लग जाते हैं, किसी के ऊपर निर्णय देते, ये वैसा है, ये ऐसा है, मैं जानता हूं। क्यों कहना? हमारा कोई अधिकार नहीं किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी के ऊपर निर्णय देना, किसी को डिक्लेयर करना ये ऐसा है, कोई हमारा अधिकार नहीं। हम अपने बारे में देखें, मैं कैसा हूं, कैसा जीवन मैं जीता हूं, इस बारे में हम देखें। ये बहुत ही
बेहतरीन होगा, हमारे लिए फायदा होगा। और इस प्रकार से जब उससे प्रभु ने पूछा, मुझे भला क्यों कहते हो, उस व्यक्ति ने हालांकि वहां पर जवाब नहीं दिया, तब प्रभु उसको वहां पर उत्तर देता है, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रभु ने उसको हिदायत दी। अगर अनंत जीवन की ओर बढ़ना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, सीरियस हो, तो आज्ञाओं का पालन करो। 10 आज्ञाएं हम सबों को दी गई हैं। अब इस नौजवान को प्रभु ने जब 10 आज्ञाएं बताई, युवावस्था के अनुसार उसको ऑर्डर में रखा। जो ऑर्डर हमने तालीम में सीखी वो ऑर्डर नहीं, बल्कि युवावस्था के लिए जो चाहिए उस ऑर्डर को रखते हुए प्रभु ने क्या कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये ऑर्डर बदलते हुए एक युवावस्था में कौन से पहला चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, इस प्रकार से प्रभु ने इसको समझाया। और यहां पर प्रभु ने समझाने के बाद देखिए ये व्यक्ति क्या बोलता है, नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है। हम में से कौन बोल सकता है कि इन सारी आज्ञाओं का पालन हमने किया है। और एक अनुवाद में यह भी लिखा है, नवयुवक बोलता है, मैंने इन सब का पालन अपने बचपन से करता आया हूं। कितनी बड़ी बात है। इस नवयुवक ने सारी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और ये प्रभु के सामने खड़े होकर बोलता है, मैंने इन सब का आज्ञाओं का पालन किया है। जब उसने कहा कि मैंने इन सभी आज्ञाओं का पालन किया है, तो फिर वो पूछता है, जानना चाहता है, मुझ में किस बात की कमी है। क्या कि वो बहुत धनी था, बहुत अमीर था, बहुत जमीन जायदाद उसके पास थी, और इस प्रकार से वो अनंत जीवन को प्राप्त करने के उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। उसकी एक कमी उसको दूर नहीं कर पाए, जिस वजह से वो वंचित हुआ। इस उदाहरण के द्वारा भाइयों बहनों, प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम सबों को इस सवाल को लेकर कितना बारीकी से हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है, कोशिश करना है। कोई भी बात, एक चीज या 10 चीज या 100 चीजें, बातें या आदतें या विचार या कर्म हमें स्वर्ग राज्य से वंचित ना करें। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हो, हम सबों को मेहनत करनी है, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हुए, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हुए, प्रभु से प्यार करते हुए उस विश्वास का जीवन को जीने की जरूरत है। तब जाके हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, जो लक्ष्य हम सबों के लिए पिता परमेश्वर ने निर्धारित किया है, अनंत जीवन का लक्ष्य। वहां तक तब हम पहुंच सकते हैं जब उसको पाने के लिए हम सीरियस हों, हर पल, हर दिन, हर क्षण। ये नवयुवक सीरियस था, लेकिन कुछ बातों के लेकर सीरियस नहीं था। जब प्रभु ने कहा इन सभी बातों को अपनी जमीन जायदाद सब बांटो गरीबों में, वहां पर तैयार नहीं था। हमें हर वक्त तैयार होने की जरूरत है, प्रभु से हर वक्त पूछने की जरूरत है, प्रभु मुझ में और क्या चीज की कमी है। जब प्रभु मुझे बताएगा, उसको दूर करने की जरूरत है, ताकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ें, उस अनंत जीवन को पाएं और स्वर्ग में दूतों के संतों के संगति में अनंत जीवन का सुख हम सभी भोग पाएंगे। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों की अगुवाई करें अपने आत्मा के द्वारा, और हम सभी प्रभु के उस मार्ग पर चलते हुए जीवन को प्राप्त करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।